दोस्तों, मियाँ बीबी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि इन 3 कामों को कभी भी भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बत के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियां और मुसीबतों के दलदल में फंस जाओगे और इस तरह फंसोगे कि फिर आपको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाता है। आइए आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से मियाँ बीबी के इन 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी जरूर कर दें, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मदीना शहर में एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं पर चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर चला गया है। कुछ दिनों के बाद हजरत अली का किसी लंबे सफर पर जाना हुआ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो उस सफर से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुंचे तो उस वक्त तक आप बहुत थक चुके थे, इसलिए आपने इधर उधर देखा। आपको वहां पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि आप अपनी सवारी से नीचे आए और उस दीवार के साथ टेक लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि उस औरत का शौहर उसको मार रहा था, उसको गालियां दे रहा था और यही नहीं, उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था कि ऐ कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। ऐ कमबख्त, जब से तू इस घर में आई है तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को तू अपने साथ लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत उरूज पर आ गई। ऐ कमबख्त, तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीबी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीबी आगे से सिसक सिसक कर रो रही थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जैसे ही उस औरत के रोने की आवाज सुनी, आप हैरान हो गए और फौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला तो उसको देखते ही आप रदी अल्लाह ताला अन्हो उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक से कहीं गायब हो गया था। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बीबी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीबी को बुला लाया। जब दोनों मियाँ बीबी हजरत अली के सामने आए तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, अब तू ये बता, तू अपनी बीबी को क्यों मार रहा था, अपनी बीबी को क्यों रुला रहा था, अपनी बीबी को क्यों तड़पा रहा था। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, ये बदवक्त जब से मेरे निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज्क के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद मैं दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में घिरता हुआ चला जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद हजरत अली ने फिर उसकी बीबी से पूछा, ऐ औरत, अब तू बता, ये शख्स तुझे कब से मार रहा है, कब से तुझे रुला रहा है। ये सुनकर वो औरत सिसक सिसक कर रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जीते जी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया है। या अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ तब से ये मेरा शौहर मुझे ताने देता है। ये कहता है, तेरे बाप ने तुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। शादी से पहले ये तो कहा करता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं लेना है, मगर आज जब ये मुझे ब्याह कर अपने घर ले आया है तो ये मुझे ताने देने लगा। ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी नहीं दिया, ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर भी मेरा, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या यहाँ पर। या अली, इस तरह से ये शख्स मुझे ताने देता है, गैर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे रुस्वा करता है। इसने आज तक कभी भी मेरे साथ में प्यार से कोई बात नहीं की है। आखिर मैं भी इंसान हूँ। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे
प्यार से बातें करे, उससे मोहब्बत करे, प्यार बांटे और अच्छे अखलाक को बांटे। लेकिन या अली, मैंने इसके अंदर आज तक ना तो प्यार देखा है और ना ही कभी मोहब्बत देखी है और ना ही इसमें मुझे कभी अच्छा अखलाक दिखा है। मेरा ये शौहर जब भी बाहर जाता है, बाहर वालों के सामने ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार दिखाई देता है कि लोग इसको देखकर कहते हैं कि ये तो कोई अल्लाह का बली आ रहा है। लेकिन फिर जैसे ही ये घर में आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। अब ये रोज मुझे मारता है, पीटता है और कहता है मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन या अली, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इसलिए अब मैं इसका घर छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहां? यही वजह है कि अब मुझे ये मारता है, पीटता है, पर मुझे इसकी डांट कबूल है, इसकी जलालत कबूल है, इसकी रुसवाई भी कबूल है, मुझे इसका सब कुछ कबूल है। लेकिन या अली, आप इससे कह दीजिए कम से कम ये मुझे अपने घर से बाहर ना निकाले। दोस्तों, इतना सुनने के बाद में दोनों को मुखातिब करते हुए हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम ये ना कहा करो कि जब से मेरी बीबी घर में आई है वो साथ में गुर्बत लेके आई है। हरगिज नहीं। ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, ऐसे कुछ काम होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत नापसंद होते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फिर उस शख्स के घर में गुर्बत को हुक्म दे देता है। ऐ शख्स, गुर्बत को किसने पैदा किया? तंगियों को किसने पैदा किया? बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने। अब ये गुर्बत या तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागती और दौड़ती है कि अल्लाह अगर हुक्म दे दे कि उसके घर में दाखिल हो जाओ तो ये गुर्बत फौरन उसके घर में दाखिल हो जाती है और फिर उस घर में रहने वाले दिन ब दिन तंग हो जाते हैं और वो लोग परेशानियों में घिर जाते हैं। ऐ शख्स, याद रखना, बीबी के आने पर ये गुर्बत नहीं आती है। बीबी के आने से घर में तंगी नहीं आती है, बल्कि इंसान के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं। इसलिए अल्लाह उन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत और परेशानियों को उनके घर में भेज देता है। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मियाँ बीबी के 3 काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने घर से गुर्बत दूर करना चाहते हो तो ये 3 काम कभी भी भूलकर मत करना। इतना सुनते ही दोनों मियाँ बीबी पूछने लगे, या अली, वो 3 खतरनाक काम कौन से हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है? ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, पहला काम है बदजुबानी, यानी कि बीबी को गालियां देना। याद रखना, जो शख्स अपनी बीबियों को गालियां देता है तो इससे बड़ा अजाब घर में और क्या हो सकता है, क्योंकि गालियां देना नेकियों और बरकतों को इस तरह खा जाता है कि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। और ऐ शख्स, मियाँ बीबी का दूसरा काम हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा एक दूसरे से तल्क लहजे अपनाना। ये अमल भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। इसके अलावा मियाँ बीबी के एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना, अल्लाह के सामने झुकने के बजाय दूसरों को ताने देते हुए वक्त बर्बाद करने से भी घर में गुर्बत आती है, परेशानियां आती हैं, क्योंकि रिस्क के दरवाजे ऐसे घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में कभी दाखिल नहीं होते। और नंबर 3, शैतान को राजी करना। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, ये काम भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। यानी कि जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है, बीबी को मारना, पीटना, उसको रुलाना, ये सब काम अल्लाह को नाराज करना और शैतान को राजी करने वाले काम है। अब आप सोचिए, जिस घर से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए उस घर में रहमत कैसे आएगी? ऐसे घर को फिर गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए घेर लेती है। तो दोस्तों, मियाँ बीबी के ये 3 काम ऐसे हैं जिनको कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। अगर आप कर लेंगे तो फिर याद रखें कि गुर्बत के दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जितने भी आपके जानने वाले ऐसे लोग हैं जो अपनी बीबी को परेशान करते हैं, तल्ख लहजे में उनसे बात करते हैं, उन लोगों तक तो जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौसपाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।